कभी यार मम्मी के कब कुछ भी पहनी मम्मी से नहीं पूछना क्या, माँ का दिल, माँ प्यार बहुत करती है तुमसे। और मेरी मम्मी ना बड़े लाड से पाला है मुझे बचपन से ही ना, बड़ा नटखट है मेरा कृष्ण कन्हैया। और वो क्या है वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे ऑकवर्ड मत हो कि मुसलमान के घर में कृष्ण के गाने हैं। भाई माँ बेटे का रिश्ता ऐसे सेकुलर रहने दो। अब मम्मी से कुछ भी पहन लो, नारंगी शर्ट, काली पैंट, सफेद जूते पहन के भी खड़े हो जाओ ना मम्मी के सामने कि मम्मी ठीक लग रहा हूं। मम्मी कहती सही तो लगता है, तू ही सोचता रहता है। आप कहते पैदा किया इसका जजमेंट मान ही लेते हैं, क्या फर्क। आप घर से बाहर निकलते हो, घर से 2 गली छोड़ के जो मंदिर के बाहर अंधा भिखारी बैठता है ना, वो भी कटोरा छोड़ के रोकने आ जाता है तुम्हारा रास्ता कि नहीं भाई नहीं, ना 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 ऐसे नहीं जा सकता भाई, तू कदी लग रहा है भाई। अभी बताया ना, अभी मैं आ रहा था दिल्ली से प्लेन में, ठीक है, प्लेन में जाते अमीर आदमी आप, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं गरीब, नीचे बैठे हुए, पैसे और टाइम है, पहले पहुंच जाते, विंडो ले लेते हैं। तो अपन गए तो अपन अपनी सीट थी 16A, ठीक है, विंडो वाली, समझ रहे हो, बादल। बादल इंपॉर्टेंट है बाबू। तो यार ये 16B पे यार एक लड़की बैठी थी यार, मतलब आधा कति दिखलौट बे। मैं जैसे ही बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप गलत बैठी। कहती कि मैं आपकी सीट क्या, मुझसे कहती क्रॉस चेक कर रही है कि ये कौन आ गए। मैं कहा नहीं मेरी सीट 16A है। बोले मैं तो B पे बैठी हूँ, सही होगी। मैंने कहा नहीं आप गलत बैठी। तो मैं रेस्टोरेंट आ गया, रेस्टोरेंट की टिकट चेक करी, बोले मैम आपकी 16B नहीं 17B है, पीछे वाली, मिडिल वाली पर पीछे वाली। तो लड़की थोड़ी इंप्रेस हो गई, ऐसे कहने लगी कि आर यू फ्रीक्वेंट फ्लायर, लाइक आपको एग्जैक्टली पता था कि मेरी सीट कहाँ है। मैं कहा नहीं मुझे मेरी किस्मत के बारे में मालूम है। एक दीदी आप ये गले से हाथ रख लो भैया के, ऐसे लोग सिंगल रहते उन्हें खराब लगता है। कितने लोग हैं जो फेल हुए, कभी फेल हुए यहाँ आए, तुम्हारी जिंदगी में था ही क्या। कितने लोग ऐसे जो टॉप आते थे, फर्स्ट रैंक में, फर्स्ट टॉप 10 में आए हुए, बोल अच्छा आप भाई साहब आप, अच्छा मैं तुमको बताना चाहूंगा कि तुमने भी कुछ उखाड़ा नहीं है। मतलब तुम भी आई हो, हम भी आई हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में। यार एक बार मतलब फर्स्ट ईयर की बात है, 2007 की बात है। तो एक बार अपने को ना बैक आ गई, फेल हो गया मैं एक सब्जेक्ट में, AT-KT जिसको कहते हैं, वो आ गई अपनी, ठीक है। तो जब आप फेल होते हो ना, तो ऐसे आपकी लाइफ नॉर्मल रहती, सिवाय मतलब ऐसे घर में सब कुछ नॉर्मल रहता, मतलब वही छोटे भाई बहनों पे धुआं से कि चले पानी लेके आ गया से, माँ पे वही आप वैसे ही हैरेस कर रहे हो कि ये मैं नहीं खाऊंगा खाना, मैगी बना के दो। बस एक पापा से ना हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो आप। इस डिस्टेंस का नाम है तो सिक्योरिटी रीजंस। मतलब जैसे कि इंदौर वाला जो मेरा घर है, जैसे मतलब आप सिमिलर मैग्नेटिक पोल वाली बात है, रिश्तों की गहराई मत समझ लेना। वो ये इसके अंदर मतलब ना, आप एक कमरे में रहते हो, जैसे कि वो हॉल में तो आप किचन में हो, किचन में तो आप ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में तो आप ऊपर वाले कमरे में। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग बॉम्बे से हो ना? अनरिलेटेड इंदौर में जो मेरा घर है उसमें एक पेड़ भी है। पता है नहीं, मुझे मालूम, बोलना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, पर मेरी गाड़ी घर के अंदर पार्क होती है। तो भाई 1 महीने का वनवास काटने के बाद 2007 में याद है वर्ल्ड कप भी था, ठीक है। क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे घर के 2 बड़े मर्द एक साथ आएंगे, और बाप बेटी की ना बनती नहीं है, मतलब जैसे वो थोड़ा हल्का सा ना आपका ना हल्के से, जैसे टीनेज में आते हैं ना, आप अपने बाप से बनना बंद हो जाती है और कुछ नहीं चुनते, मतलब और कंपटीशन बराबर।
कंपटीशन भी बराबर का नहीं, क्योंकि अगले का घर है, ऊपर से पढ़ाई की फीस भी वही दे रहा है। पर आप हाफ हार्टेड ट्रैवल करते हो, मतलब ना आप बाप से पिट के नमाज से कह रहे होते सुनो अपने हस्बैंड को समझा लो, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, अपन कंफर्ट चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि कंफर्ट कितना है। टॉस हुआ, अपन खसक गए, नीचे बैठे थे, पापा सोफे पे, खसक गए, 5वें ओवर में सोफे पे आ गए। कंफर्ट देखो बस लड़के का, 10वें ओवर में पैर पे पैर, हाथ ही हूं, कंफर्ट देख रहे हो। 12वें ओवर में सचिन तेंदुलकर आउट हो गया। पापा कह रहे यार कि सचिन को रिटायर हो जाना चाहिए यार, लेकिन तब तक अपना कंफर्ट आसमान फाड़ चुका था। मैंने कहा नो नो पापा, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। कंफर्ट देख रहे हो, डिसएग्रीमेंट प्लस इंग्लिश। बापू भी झड़ती में आ गया, कहते अच्छा ठीक है। मेरे को लगा अथॉरिटी भी चेक कर लूं हल्की सी। मैंने कहा वो पकौड़े बनवा लूं, कहते हाँ बनवा ले। मैंने कहा मम्मी अथॉरिटी देख रहे लड़के, मैं कहा पकौड़े बना देना और चाय भी। भाई साहब घी के दिए जल चुके हैं, सब कुछ हंकी डोरी हो गया है, ठीक। सब कुछ नॉर्मल हुआ ही था कि तभी एक सेंटर फ्रेश का ऐड आता है, पिताजी मैं फिर से फेल हो गया। मैं तेरी माँ का। और कहता अपनी शक्ल कोई अपने से बात नहीं करना चाहता। आधा घंटा पार्टी में अपन बैग उठा के चुपचाप कट रहे, पीछे समझ लगे हे वेट 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 आर यू गोइंग। मैं कहा नो आई हैव सम वर्क, आई विल पुश ऑफ। कहती आर यू मैड। कहती कम गिव मी हग, गिव मी हग, गिव मी हग। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मैं कहा कर लो। उसके बाद उसने मुझसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने के दिए, हे कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। अब यार मुंह बनाना ही नहीं आता यार, पहले कभी खिंचा ही नहीं। भाई एक्साइटमेंट के मारे ना कान गर्म हो गए दोनों। सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा होकर आप ये बाल ऐसे करते हो, आप कहते हो कि बाबू ऐसा है, तुम या नहीं हो, तुम्हारा बार-बार था, क्योंकि आपके जो बाल कटे ना लौंडे के, अब आया रूप निखर के। भाई आप एक्साइटमेंट को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, तभी अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हे HEY, देख रहे हो कितना अप्रोच कर रही है ज्यादा। अपन भी एटीट्यूड में भाई, अपन ने लिखा HI। भाई यहाँ से बातें चालू हुई, चैटें होना चालू हो गई हैं, ठीक है। चैट नहीं हो रही, चैटें हो रही हैं, क्योंकि 3-3 पैराग्राफ लिख दे रही है वो। जितनी देर में मैं कुछ पढ़ूं उतनी देर में तो 1 वर्ड आंसर, मतलब मेरा एटीट्यूड नहीं मजबूरी हो गया अब। मैं इनको पढ़ तो लेने दे बहन। ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूं मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। चल कजिन बहन। तो अपन ने भाई अब यहाँ पे बात हुई है सुबह 6 बजे तक। 4 बजे किस वाले इमोटिकॉन्स आने लगे, आई लव यू लिख रही हैं, लव यू यू सो स्वीट, ऐसे वैसे। अपन स्मॉल टाउन और अपने को क्या करना है, सुबह मम्मी को बताना है क्या कहना है, मतलब। फिर अपने थोड़ा काम डाउन, ये तुम्हारा अंदर लौंडा तुमको बोलता है भाई कुछ नहीं, बड़े शहरों में ऐसा होता है, रिलैक्स। उसके बाद होती है फोन पे बातें चालू। मैंने फोन पे बात करना लड़कियों से कर लिया है क्रैक। रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा रिदम है। आज जो उसकी कहानी चल रही, और पता है वहां पे यार शिखा खड़ी हुई थी। शिखा को मालूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी घुरी जा रही। मैं उसको देख रहा हूँ कि अरे शिखा तुझे तो पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तो आप कुछ नहीं करना आपने। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर देखो उसको अपनी सुननी, तेरी सुनने पे नहीं घंटा से, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कुछ और करना है बीच में, तो कुछ मत करो, बस बीच में एक सवाल डाल दो, तो शिखाओ। ये शिखाओ तुमसे प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ठीक है, ये हुआ भाई। फाइनली 4 दिन बाद कह रही कि लेट्स कैच अप।
मैंने कहा कहाँ? कहते जो भी इस प्लेनेट का सबसे महंगा रेस्टोरेंट हो। अच्छा ठीक है, और प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है भाई, ठीक है। मिले भाई, और दिल्ली की सर्दी ये दिसंबर की, मतलब जो चीजें लटकनी चाहिए वो छाती को आ रही हैं, वैसी मज सर्दी, ठीक है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। लेने गया मैं इसको, अब तुम्हारी तनख्वाह 12,000 रुपये, लेने गए कैब से, तुम इसको पता बैकलेस पहन के आइए पहना। अपन ने क्या पहना? अपन ने थर्मल पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, फिर स्वेटर पहना, फिर जैकेट पहना है, और अभी भी जेब में हाथ डाल के सर्दी छुपानी पड़ रही है, मतलब वो वाला लेवल है सर्दी का। भैया खाना खा रहे हैं, 3,000 रुपये की दारू, 4,000 रुपये खाना खाया है उनने। तुम तो पी भी नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है। तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ ये वो, अच्छा ठीक है, सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज, और वो बहन को स्वच्छ भारत टैक्स भी तो लगा दिया उन्होंने। खाना ना, वेटर भी तुमको ऐसी नर्स देख रहा है कि जितने भी पैसे बचे सब दे के जाइयो। देख इस पे इतना खर्चा कर दिया, कुछ तो मेरा भी सोच के जाइयो भाई, ठीक है। अब खाना वाना खा लिया, हो गया भाई, नीचे उतरे। अब अभी भी 2 डिग्री है, पर अब ठंड हो गई है। ऐसे ऐसे कर रही यूं। मैंने देखा, मैं कहा समझ गया मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती इजंट इट कोल्ड? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ये ले ले मेरा जैकेट। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन ठंड लगती है भैंचो। तब भाई ऐसे घर गए, क्या व्हाट्स द प्लान? तो मैंने कहा ड्रॉप यू बैक, ठीक है, आप शक्ति दिखाते हो, ठीक है। कहती नो यार, आई कांट गो एट माय प्लेस, माय फ्रेंड्स आर पार्टिंग, सो आई डोंट हैव द कीज। मैं कहा तो मैं कहा शुड आई ड्रॉप यू एट योर फ्रेंड्स प्लेस? कहती लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। कहती do you mind if I come to your place for a couple of hours, then I'll push off? देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटना उठे, लेकिन यहाँ में कोई करेंगे भाई। 1 बजे घर पहुंचे, 1:30 बजे बेडरूम के अंदर, उसने बोला था लेट्स सिट इन द बेडरूम, इट विल बी कॉजी। अब दोबारा से सेम बातें सेम रिपीट हो रही हैं, सेम बातें चल रही हैं, ये वो ऐसा फलाना दिन का, इस बार तुम कुछ कर भी नहीं सकते, और सब एकदम डिटेल में बातें बता रही है। जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इस पैर में जो मार्क था, क्या वो बर्थ मार्क है? नहीं, वो इस पैर वाला है। इस पैर वाला तो वो झूले से गिरी थी, वो है। मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब 4 बज गया है और सारी बातें खत्म हो गई हैं, सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही है, कच 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 कच। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। हल्का सा उसने लीन किया, हल्का सा मैंने लीन किया, उसने एक साइड बाल करे, यहाँ पे किस होने वाला है अभी, ठीक है। जैसे ही होंठ शोट मिलने वाले थे ना, अचानक से उसका हाथ आया होलियर देन दाऊ। कहती तुम चाहे हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हो जहाँ पे स्कूल टीचर आते भी नहीं थे, लेकिन बाबू जब इतनी कोई सिचुएशन होती ना, इंग्लिश ही निकलती है। मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती डोंट रूइन द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी हैव। भाई ये सुनो, लास्ट बात है, ये जिस लाइन पे अभी लौंडा खड़ा है ना, ये दुनिया की सबसे अनसेफ लाइन है भाई। पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में जिनका घर है ना, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में, वो लोग भी सेफ है, ये लौंडा अनसेफ है, क्योंकि इससे 1 इंच इधर और तू मोलेस्टर है, और इधर चूतिया तो तू थाई। ओके दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। प्लीज़ कमेंट करें, आपकी एक कमेंट मुझे मोटिवेट करती है एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए।